it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest, I write it down, you know it's happening. तो हमारा जो सफ़र था M2M फेरीज़ में बहुत बढ़िया रहा। 1 घंटे में पहुंच गए अलीबाग और ये सफ़र बहुत अच्छा था। मुझे लगता है एक बार मुंबई अगर आप आते हो तो इसका भी एक बार मज़ा लेना चाहिए। और साथ ही साथ अभी हम जा रहे हैं होटल जो कि है नाईगांव में, जिसका नाम है व्हाइट हाउस रिजॉर्ट। तो दोस्तों अलीबाग में अगर आप आए हैं तो नाईगांव बीच में भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बीच है। इसलिए हमने भी सोचा कि एक बार हम एक नाइट यहाँ पे भी बिताते हैं नाईगांव में। और दोस्तों जिस तरफ हमारा होटल था ना, वहाँ तक के रास्ते में ना एक्चुअली रास्ते बहुत सकरे थे, तो गाड़ियाँ आने जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए वहाँ ट्रैफिक जाम भी वीकेंड टाइम पर बहुत हो जाता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस बीच रिसोर्ट, जो कि अलीबाग से थोड़ा आगे नागांव में है। यहाँ पे हमें रोकी गई थी ना M2M फेरी, वहाँ से हमको कुछ 1.5 घंटे में पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। आज वीकेंड है तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। तो दोस्तों ये जो रिज़ॉर्ट है इसे हमने यहाँ आने के जस्ट 2 दिन पहले ही बुक किया था, जो कि नॉर्मल रेट इसका 2500 था। इसको हमने 4500 में बुक किया, क्योंकि वीकेंड का टाइम था और यहाँ पे रश भी था, फेस्टिवल का टाइम था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुकिंग हो चुकी थी। इसलिए हमें ये रूम थोड़े महंगे पड़े। तो हमें 1 नाइट ही स्टे करना था, तो हमने जब रूम देखा तो हमें इतना वर्थफुल नहीं लगा, बिकॉज़ रूम इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं था। इसका व्यू पॉइंट भी इतना पसंद नहीं आया मुझे। जैसे यहाँ पे रूम में हमें जो ब्लैंकेट दिया गया था ओढ़ने के लिए, उससे काफ़ी बदबू आ रही थी। दूसरा जो वॉशरूम एरिया था वो काफ़ी छोटा था, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। एक तो इसके डोर भी इतने बेकार थे, मतलब ठीक से बंद ही नहीं हो रहे थे, और जब बंद होते तो खुलते ही नहीं थे। और इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है ना, इसमें इन लोग ने हमें इडली दिया था, पोहा दिया था और ऑमलेट के साथ में पाव दिया था। लेकिन ना इन सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार था। अगर मेरा रिव्यू हो तो मैं इसको 5 में से सिर्फ 2 स्टार दूंगी। 1 स्टार इसलिए क्योंकि ये रिजॉर्ट है ना, ये बीच के बहुत पास है, मतलब नज़दीक सिर्फ 2 मिनट के रास्ते में आप पहुंच सकते हैं बीच। और दूसरा जो है वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं वो थोड़े अच्छे थे, इसलिए मैं इनको 2 रेटिंग्स दी। बाकी और मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं लगा। जी दोस्तों, अब मैं आपको नाईगांव का बीच दिखाती हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है शाम के समय भी। और ये यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करने भी आए हैं। तो शाम के 7 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं बीच पे, और आप पीछे देख सकते हैं और कितना सुंदर यहाँ पे है। तो सनसेट हो चुका है, शाम के 7 बज गए हैं, और वही बादलों में जो लालिमा है वो बहुत सुंदर दिख रही है। तो कल हम जल्दी कोशिश करेंगे सुबह उठने की और यहाँ जल्दी विज़िट करने के लिए। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको सनसेट देखना हो ऐसे बीच पे तो कोशिश करिए थोड़ा जल्दी आने के लिए, क्योंकि हम जब मुंबई से मांडवा के लिए आए थे तो हम 3 बजे की फेरी पकड़े थे। सो वो हमारा डिसीजन थोड़ा गलत हो गया। शायद हम अगर थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आ जाते या फिर दोपहर में भी आ जाते तो शायद वो मज़ा ले पाते। तो दोस्तों ऐसे ही शाम का वक्त हो गया था और हम गए थे यहाँ पे डिनर करने। तो ये माजोर बार एंड रेस्टोरेंट है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस नागांव बीच, क्योंकि हमें ऐसा बार रेस्टोरेंट देखने को कहीं मिला नहीं था। इवन हमने सोचा भी नहीं था कि इस टाइप की भी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। तो यहाँ की एंट्री कुछ इस तरीके से है कि आपको ना पहले 500 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा पहले ही एंट्री में, क्योंकि इनका कुछ ऐसा रूल्स है कि आप जब भी यहाँ आओ तो आपको 500 पहले देना पड़ेगा। उसके बाद आपके खाने में उसे ऐड करके वो लास्ट में आपका जो भी आपका बिल बनेगा उसमें वो इंक्लूड करेंगे। तो आपको मिनिमम 500 तो यहाँ पे देना ही चार्ज पड़ेगा। तो ये यहाँ का अपर व्यू है, ये कुछ ऊपर से इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन भी है और साथ में साथ यहाँ पे लाइटिंग्स की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि थोड़ा डीजे का लुक रखना था तो थोड़ा ऐसा चकाचौंध था यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे डांस फ्लोर भी ओपन रहता है, जिसको भी डांस करना है कर सकते हैं। लेकिन यार जब वो म्यूज़िक बजता है ना लास्ट में, वो इतना तेज़ बजता है कि आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपका मन कर जाएगा डांस करने का। इनफैक्ट आप जिस टेबल पे या फिर आप चेयर पे बैठे हो उस पर भी काफ़ी वाइब्रेशन होने लग जाती है, क्योंकि इतना लाउड म्यूज़िक होता है कि वो मतलब आपको लाइवली फील कराएगा ही कराएगा। चाहे रात के कितने बज जाए, आपको यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलने वाला है। So now I will talk about the food. Whatever we order, like अगर आप वेज मंगाओ या नॉन वेज, they have varieties and they have very unique and different taste. बहुत फ्रेश फीलिंग है खाने में, मतलब बिल्कुल फ्रेशनेस लगती है। So I really like the food over here. In fact मेरी फैमिली में भी सबने बहुत enjoy किया। So whenever if you are coming to अलीबाग and नाईगांव तरफ, तो आप एक बार ज़रूर इस माजो रेस्टोरेंट में विजिट करिएगा, मतलब आपको मज़ा तो आएगा ही।
मॉर्निंग व्यू। और हम कुछ 6-6:30 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ पर लोग बहुत कम थे। ऑलमोस्ट 3 या 4 ही लोग ऐसे थे जो यहाँ पे सुबह सुबह आए थे। और हमने भी सोचा चलो एक बार ज़रा सुबह का भी यहाँ पे नज़ारा देख लिया जाए। तो पानी, क्योंकि रात में ऑफकोर्स हाई टाइड आता है तो काफ़ी आगे तक ये पानी बिल्कुल एंट्री पे ही आ जाता है और सुबह तक थोड़ा आगे चला जाता है पानी। तो ये यहाँ का व्यू है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथिंग सा है। मतलब मैं सच में ऐसा बीच पसंद करती हूँ जो काफ़ी साफ़ सुथरा हो और थोड़ा खाली हो। और ये टाइम पे अगर आप आओ ना सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक, तो यहाँ पे इतना रश नहीं रहता है, तो आप एक्चुअली सी का असली मज़ा यहीं से ले सकते हैं। तो ये है यहाँ का लुक। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, वो ये कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट संबंधित कुछ करना भी चाहते हैं ना, कुछ अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि नेटवर्क का इशू यहाँ बहुत रहता है। हमने भी बहुत फेस किया, इसलिए कोशिश कीजिए अपने साथ में कैश ज़रूर कैरी करिए, वरना आपको शॉपिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो इफ़ यू रियली वांट टू विजिट एनी बीच विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है नायगांव बीच, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ये तो सी देखने का अच्छा नज़ारा मिलेगा ही साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं। वो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे हैं जो आपको गोवा में देखने को मिलती है। यहाँ पे मालूम है सुबह कैमल भी चलते हैं, बग्गी भी है, मतलब यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, साथ में मोटर बाइक राइडिंग है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ बोर तो नहीं होने देंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। दोस्तों इस तरीके से नायगांव में हमने सिर्फ 1 डे का स्टे किया था और उसके बाद हम निकल गए थे पुणे के लिए, जो कि नायगांव से पुणे 3.5 घंटे में हम पहुँचे। एनीवेज हमारा जो नायगांव का सफ़र था अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया हमें बीच के तरफ। लेकिन अगर आप पुणे की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते एक्चुअली बहुत ख़राब थे। हम तो गूगल मैप के थ्रू गए तो पता नहीं वो कहाँ अंदर से लेके गया, लेकिन फाइनली हम मेन रोड पर आ गए थे। बट दोस्तों क्या है ना, रास्ते बहुत ज़्यादा गड़बड़ थे। तो दोस्तों इस तरीके से नायगांव का सफ़र हमारा पूरा हुआ और हम फिर से कभी ट्राई करेंगे नायगांव आने की। फिलहाल आप मुझे बताइए कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं और प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।